एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्नाज होम। तो सबसे पहले आई एम सॉरी क्योंकि मैं इतना दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो ये जो ब्लॉगिंग है, ये जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं अपने एक्सीडेंट के ऊपर कर रही हूँ कि मैं अभी बीच में जब कोलकाता गई थी तभी ये हुआ मेरे साथ। तो जब मैं कोलकाता गई थी तभी मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया था, आई थी और फिर मेरे को तुरंत जाना पड़ा था कुछ अर्जेंटली, तो तभी मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। तो उसकी वजह से मैंने सोचा अभी तो कोलकाता से आई तो अभी वापस यहाँ से जाके कोलकाता का ब्लॉगिंग नहीं होता। तो और यहाँ पे फोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उस पर मतलब कैमरा, फोटोग्राफी वगैरह, वीडियो वगैरह अलाउ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से तो मैं वीडियो वगैरह कर भी नहीं सकती, कर ही नहीं पाई। और फिर मैं वहाँ से आई, वहाँ से कब आई मैं, मेरा मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं कितना दिन हो गया, मेरा 10-15 दिन हो गए मैंने जब से ब्लॉगिंग नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जितना हो सके रेस्ट करना, तो इसलिए रेस्ट कर रही थी। तो हुआ क्या कि जैसे अभी हम लोग पहले कृष्णपुर में रहते थे, तो वहाँ का जो घर है मैंने रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से मैं बांगुर में शिफ्ट हो गई हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं फोर्ट ब्लेयर हूँ, मैं आ गई हूँ। तो अभी मैं बांगुर में शिफ्ट हो गई अपने भाभी भैया के पास। तो जब मैं वहाँ से सामान वगैरह लेकर आ रही थी तो अचानक से, मतलब जब मैं आ रही थी तो रात हो गया था, मेरे को 8-9-10 बज गया था। तो ये भी अकेला था, तो इसका भी फिक्र था मुझे जल्दी घर आना है करके। तो जब मैं वहाँ से निकलने के बाद मैं आधा रास्ता मतलब ठीक पहुँच गई थी। पहुँचने के बाद मतलब जब मैं घर पहुँचने ही वाली थी तो जस्ट मेरे को टर्न लेना था, सामने माँ काली का मंदिर था बांगुर वीआईपी की तरफ से, तो वहाँ से वन वे था। तो वहाँ से जस्ट मैं टर्न ले रही थी, इतना देर में किसी ने मतलब अचानक से आके सामने में एकदम स्कूटी को मतलब मार दिया। तो मेरे को नहीं पता चला कि कोई आ रहा है। जब मैं जा रही थी तो पूरा रास्ता खाली था, कोई भी नहीं था, तो पूरा रास्ता खाली था। मैं इतना 40 का स्पीड में आ रही थी, बिकॉज पूरा रास्ता खाली है तो इतना चलता है। तो मैं चला रही थी, चलाते चलाते जब जैसे मैंने टर्न लेने का ये इंडिकेटर दिया, इतना देर में उसने आके मार दिया। तो उस टाइम मैं जब गिरी तब तो मुझे पता ही नहीं चला। जब फिर मैं टेंशन में आ गई क्योंकि घर वाले डांटेंगे चिल्लाएंगे करके, पर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो जस्ट मैं गिरने के बाद 2-3 लोग आए करके, तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने मेरा मतलब इतना पूरा ये खुल गया था, तो उन्होंने पानी वगैरह से धुलाया। तो उन्होंने धुलाया किया वगैरह। तो एक ऑटो वाले भैया थे, तो वो भैया मेरे से बोल रहे थे बार बार के मतलब मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे को वो भैया सही नहीं लग रहे थे। हाँ, तो मैंने बोला मैं चली जाऊँगी क्योंकि मुझे वो भैया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। तो क्योंकि मैं बताती हूँ आगे, क्योंकि क्या हुआ, वो भैया, एक जो भैया थे अच्छे थे, वो उन्होंने मेरा फेस वगैरह धुलाया पानी वगैरह से। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं चली जाऊँगी, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद मेरी स्कूटी का मतलब इतना ज़ोर से ही हुआ था, तो स्कूटी का मेरा हैंडल ही नहीं घूम रहा था। तो अभी मैं क्या करूँ। तो एक वो जो भैया ने मेरा फेस वगैरह धुलाया था पानी से, उन्होंने मतलब हैंडल का आगे का पहिए के बीच में वो एक फंस गया था कुछ, तो ब्रेक का कुछ हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, वो निकाल के हैंडल को थोड़ा सा घुमाया, इधर उधर किया, तो वो खुल गया। तो मतलब राइट और लेफ़्ट हैंडल नहीं जा रहा था, खाली स्ट्रेट चला सकते और थोड़ा सा लेफ़्ट कर सकते और राइट कर सकते, हल्का हल्का। तो मेरा चोट लगा हुआ था, मैं इतना ब्लडिंग हो रहा था ना। मैं उस टाइम वो गाड़ी वाले जिसने मुझे हिट किया था उसका मैं नंबर भी नोटिस नहीं कर पाई, बट कोई नहीं। तो फिर मैं वो स्कूटी चला के इस हालत में मैं घर तक भी आई।
घर पे सारा सामान लेके मैं घर पे आई। और वो जो ऑटो वाले भैया थे ना, उन्होंने ना मेरा बाबू का फाइल था, मतलब हॉस्पिटल का पूरा फाइल था, वो ना उन्होंने रख लिया। तो वो जो भैया मेरा फेस धुला रहे थे ना पानी से, तो उन्होंने मैं निकल चुकी थी, तो उन्होंने बाद में ऑटो चेक किया तो देखा तो मेरा फ़ाइल मिला उसमें। फ़ाइल मिलने के बाद फिर उन्होंने उनसे फ़ाइल लिया, फ़ाइल लेके फिर मुझे मेरे मतलब घर पे बांगुर में उन्होंने मतलब दुकान को फ़ोन किया, उन्होंने उससे बात करके फिर उन्होंने एड्रेस वगैरह बताया, तो फिर जाके वो फ़ाइल दिए मुझे। तो वो भैया कॉलेज पढ़ते थे, बहुत अच्छे थे। तो फिर जाके मैं घर पहुंची। घर में भैया भाभी के पास नहीं, मैं दीदी के पास गई। दीदी के पास जाने के बाद मैं जस्ट सोफे पे मैंने प्रॉपरली स्कूटी भी खड़ा किया, बट मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि मैं सामान वगैरह भी वहाँ से स्कूटी पे से उठा के अंदर लेके जाऊँ। बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी तभी। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था उस टाइम में, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं गिरी थी तो मेरा फ़ोन भी बंद था। तो अभी कुछ कर नहीं सकते थे। फिर मैं स्कूटी चला के भी आई, घर तक आई। घर पे आके सारा सामान वगैरह मैंने स्कूटी पे ही छोड़ा। बस फिर भी मेरे अंदर इतना ध्यान था कि मैंने स्कूटी का चाबी भी निकाला। मैं दीदी के घर में गई, जाने के बाद जस्ट सोफे पे बैठी, बस वहीं पे सोफे पे बैठते के साथ ही मैं पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गई। उसके बाद जो मतलब सीधा होश आया, मुझे पट्टी वगैरह किया, तो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी मैं। तो जब मुझे होश आया तो स्टिच हुआ है। तो स्टिच हुआ कितना, 12 स्टिच हुआ था मेरा। तो अभी तो वो काफ़ी खुल गया है, ऊपर का खोल दिया उन्होंने, तो ऊपर का खोल दिया, बस नीचे का जो है आज ही एक निकला है। तो थोड़ा निकल गया है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप ऊपर का तो खोल दिया है, बाकी नीचे का नहाऊंगी पानी वगैरह फेस वॉश करूंगी तो पानी से वो सॉफ्ट होके अपने आप से बाहर आ जाएगा। तो बस इसीलिए मैं इतना दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, और अभी जो है मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। तो बस आगे देखते हैं अभी। तो आगे का ब्लॉगिंग अभी मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इतना दिन से डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट करना, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बातें करने को भी नहीं हो रहा था। मेरा पूरा फेस मतलब मेरे नाक में भी लगा हुआ है, तो उसके वजह से नाक में लगा हुआ है, तो उसके वजह से पूरा आँख वगैरह पूरा फेस स्वेलिंग हो गया था मेरा। अभी तो नॉर्मल हो गया, क्योंकि बहुत उन्होंने बोला था रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने, तो वही रेस्ट वगैरह करके दवाई वगैरह अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये सूखा नहीं है अभी पूरी तरीके से, ये सूख के निकल जाएगा। तो बस वो सूख के निकल जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। और एक मतलब दवाई दिया हुआ उन लोगों ने कि अगर ये थोड़ा ये जितना भी दाग रह जाएगा इसका, ये सब साफ होने के लिए, दिखेगा बट उतना नहीं, थोड़ा लाइट हो जाएगा। क्या हो रहा है इसको, क्या हुआ बोलो? सो गाइस आई एम सॉरी, इतना दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। सो आज तो बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा किस को चाहिए था मेरा एक्सीडेंट वाला वीडियो। टाटा कर दो, टाटा 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 करो। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।